हेलो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे बहुत ही डीप से। ये इसका पहला पार्ट है। होप सो यू एंजॉय। लाइक शेयर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास में चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे पास में कि हम किस तरह से बचा के रख सकते हैं। बचा के रखने का मतलब होता है कि मतलब टू कंजर्व समथिंग, मतलब बचा के रखना इसको, नेचर को या नेचुरल रिसोर्सेज को। अब नेचुरल रिसोर्सेज देखो, सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होता है वो समझ लो। देखो रिसोर्सेज जब भी हमारे पास में कोई बोलेगा ना, तो रिसोर्सेज क्या होता है हमारे पास में, संसाधन। मतलब संसाधन मतलब जो भी हमारे को जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं ना, these are called resources। ओके, तो रिसोर्सेज में क्या आ सकता है हमारे पास में, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, डीजल हो गया, हवा हो गई, एयर, वाटर, जो भी चीजें हमारे को जीने के लिए जरूरी है, these all are called resources। रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, दो तरीके होते हैं। पहला होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम मैनमेड भी बोलते हैं। नेचुरल कौन से वाले रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको नेचर से मिलते हैं। कौन से वाले रिसोर्सेज जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बोलता हूं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को आप लोग जनरली बोल सकते हो कि वो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो मैन मेड रिसोर्सेज कौन सा है भाई, जैसे हमको जीने के लिए भाई, मतलब एक तरीके से मान लो बाइक हमारे लिए अच्छी चीज है, बाइक हमारे लिए जीने के लिए जरूरी है, या हमारे को एसी, पंखा, कूलर, टीवी वगैरह सब जरूरी है। मगर ये कैसे, ये मैन मेड रिसोर्सेज है, ये हमको प्रकृति ने नहीं दी भाई। कूलर की हवा जो है, एसी की हवा जो है, वो हमारे पास में कैसे आ रही है, वो हमारे द्वारा बनाई हुई आ रही है। बट अगर मैं बोलूं कोई ऐसी कुदरत में नॉर्मल वाली हवा चल रही है, तो वो किसने दी है, कुदरत ने दी है। अगर मैं पानी को बिल्कुल मतलब कि फिल्टर करके मैं पी रहा हूं, तो दैट मींस कि वो फिल्टर जो है वो मैनमेड है, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स है। बट मैनमेड नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है, नॉर्मल वाला पार्ट है कि नहीं है। तो ये हमारे पास में रिसोर्सेज के दोनों टाइप होते हैं। बेसिक जो मतलब जब होता है मेन वाले जो फीचर्स होते हैं इसके। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल कौन से वाले रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि खत्म हो सकते हैं, व्हिच कैन बी फिनिश्ड, ठीक है। और इनएग्जॉस्टिबल कौन से वाले रिसोर्सेज होते हैं, जो कि जनरली खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब खत्म तो होंगे मगर वैसे बहुत लंबे समय तक रहेंगे, बहुत ज्यादा लंबे समय तक। इनफैक्ट मतलब जब तक हम भी ना रहें तब तक वो रहेंगे, ठीक है ना। तो ये लंबे समय तक बोल सकते हैं उसको, लंबे समय तक चलने वाले या लॉन्ग टाइम तक के लिए, ठीक है ना, लंबे समय वाले। ओके, तो एग्जॉस्टिबल जो है इसके भी अपने खुद के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अभी एग्जांपल सबको मैं देके दोबारा समझा दूंगा, मैं एक बार रफली आइडिया दे रहा हूं इसका, ठीक है ना। देखो दोबारा समझ लेते हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल जो कि प्रकृति से हमें मिलता है, दूसरा आर्टिफिशियल जो हम लोग खुद बनाते हैं। नेचुरल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल जो कि कभी खत्म ना होने वाली चीज होती है। फॉर एग्जांपल क्या है, एयर, वाटर, ठीक है ना, माउंटेन, ये सारी चीजें कैसी हैं, ये खत्म होंगी क्या इतनी जल्दी से, नहीं होंगी। पानी गंदा भले ही हो सकता है, खत्म नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल जो कि फिनिश हो जाते हैं, जैसे मान लो कोयला है, पेट्रोल है, भाई लिमिट में है, नहीं बहुत ही रेयर चांस है उसको मतलब खत्म होने का। एग्जॉस्टिबल में भी जो मतलब जो फिनिश होने वाली जो चीजें हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है रिन्यूएबल, एक होती है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना। जैसे मतलब मान लो कोई भी चीज को रिन्यू करना, जैसे मान लो पॉलिथीन, तो पॉलिथीन की मात्रा हमारी धरती में बहुत लिमिटेड में है, तो एग्जॉस्टिबल है वो वैसे। मगर क्या होता है एग्जॉस्टिबल होने का मतलब ये है बेसिकली कि क्या हम पॉलिथीन को रिन्यू करते हैं, या कॉपी पेज होते हैं हमारे पास में उसको भी रिन्यू किया जा सकता है, जानते हो ना। तो जैसे पॉलिथीन है, मतलब क्या होता है, पहले एक बहुत अच्छी क्वालिटी की पॉलिथीन आती है, अगर वो खराब हो जाती है तो कबाड़ी वाले जो रैक पिकर्स होते हैं वो उठा के उसको लेके जाते हैं, देन उसको कंपनी में बेचते हैं। कंपनी क्या करती है, उसकी हल्की लेवल की पन्नी बना के देती है, फिर उससे भी हल्की पन्नी, फिर उससे भी हल्की पन्नी, फिर वो होता है ना मीट वगैरह वाले जो लोग यूज करते हैं वैसी हो गई पन्नी, या फिर मतलब जो बहुत ही हल्के सामान को यूज करने के लिए होता है, तो वो वाली पन्नी तैयार होकर आती है वहां से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में होती हैं। तो एग्जॉस्टिबल भी होते हैं, तो रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब व्हिच कैन बी रीन्यूड, ठीक है ना, रीन्यूड मतलब वाली फॉर्म भी, मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब नया सा बना देना उसको। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार यूज करो फेंक दो। जैसे मतलब मान लो मिट्टी के कुल्हड़ होते थे, है ना, उसमें चाय पीते थे, उसको फेंक दिया जाता था। मगर वहीं पे अगर हमारे पास कांच की गिलास है, फिर कुछ और है उस तरीके का, तो हम उसको जनरली क्या करते हैं, पीते हैं उसमें, उसको धो के फिर वापस उसमें फिर दोबारा पी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बातें होती हैं, कुछ हद तक समझ में आया। सबके एग्जांपल्स देख लो। रिसोर्सेज में तो हमारे पास देखो सब कुछ आ ही रहा है, तो सारे रिसोर्सेज के जो भी नाम मैं बोलने वाला हूँ सारे होंगे। नेचुरल में कौन से होंगे, जैसे मतलब हमारे पास में बिल्कुल एयर हो गया, ठीक है ना, वाटर हो गया, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल कौन सी होगी मैंने बताया, आर हो गया, ठीक है ना, कूलर हो गया।
एग्जॉस्टेबल कौन सी होंगी हमारे पास में, जो खत्म होने वाली चीज, जैसे कोयला पेट्रोल वगैरह टाइप का हो गया, वो तो नॉन रिन्यूएबल में हो गया, क्योंकि एक बार यूज हो गया था तो दोबारा यूज करते हो। मतलब पेट्रोल अगर मैं 2 लीटर गाड़ी में डलवाया तो दोबारा उसको यूज तो नहीं कर सकता ना, कि हवा बन गई उसका हवा का यूज कर लो, ऑब्वियस सी बात नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हमारे पास में होती हैं। डेफिनेशन आप खुद बना के भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से मतलब बन जाती है इजीली, या फिर इनकम मतलब कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे के टॉपिक्स क्या है इसके बताओ जरा, जितना हमने पढ़ लिया इसके बाद वाले बताओगे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास में टॉपिक है, इसका मतलब क्या है कि हमें किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व क्यों करना चाहिए, बिकॉज जो कंजर्व किसको करोगे, जो कि एग्जॉस्टेबल है। भाई हवा को कंजर्व करने की कोई जरूरत है क्या, जो चीज खत्म ही नहीं हो सकती उसको कंजर्व नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है ना। मगर कंजर्व किसको करना पड़ता है ये भी ध्यान में रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो भी चीज खत्म होने वाली है उनके लिए यूज किया जाता है इस चीज को। गॉट इट, बात समझ में आ रही होगी। यस सर। तो कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज वो नेचुरल रिसोर्सेज या मतलब जो मतलब रिसोर्सेज जो हमको नेचर के द्वारा मिले हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। क्या बिना हवा के या बिना पानी के हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो अगर इस टाइप की चीजें मतलब जैसे हमारे पास में होंगी कोई भी चीजें, तो देखो हवा पानी मैंने बोला खत्म नहीं हो सकते, मगर कौन सी वाली खत्म हो सकती है, जो कि नॉन रिन्यूएबल वाली चीजें, जैसे मान लो पेट्रोल है। भाई पेट्रोल हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना, गाड़ी वगैरह चलती हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब मशीनें चलती हैं हमारी, कई सारी की चीजें चलती हैं। तो अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो गया धरती पर से, तो हमको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि भाई इसको लिमिट में मतलब यूज करो। लिमिट में यूज करने का मतलब देखो बनने का जो उसका प्रोसेस है वो धीरे है, हम यूज तो उसको बहुत जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं। मतलब देखो एक तरीके से हो गया कि आपके घर में मतलब पैसा भले मतलब पहले पड़ा हुआ है, मान लो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और आपका क्या है मतलब 10,000 रुपए कमाई करके ला रहे हो, मगर आप 50,000 रुपए के हिसाब से उड़ा रहे हो। ठीक है, तो दैट्स मतलब ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो इसलिए हमको बोलते हैं कंजर्व करके रखो। मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो दैट मींस कि 5,000 आप खर्च करो खाली। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि साइकिल पे आ जाओ, या मतलब साइकिल ज्यादातर चलाने के लिए ज्यादातर देशों ने मतलब क्या कर रखा है, पेट्रोल को बैन कर रखा है अपने देश में। ठीक है ना, आगे का टॉपिक बताएं। नीड्स ऑफ कंजर्वेशन रिसोर्सेज। एक्चुअली ये कोई काम होगा वो पे मुझे। सॉइल। अब देखो इसके अंदर हमारे पास में चीजें आ रही हैं, सॉइल से रिलेटेड बातें आ रही है। तो सॉइल देखो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो मिट्टी का क्या यूज होता है, भाई मिट्टी प्लांट वगैरह के उगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्लांट की वजह से हम लोगों का जीवन का मतलब अस्तित्व हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता। बिकॉज मतलब जब तक प्लांट से तभी तक हमारे पास में सबसे पहली बात ऑक्सीजन मिल रही है हमें, दूसरी बात हमको उससे फूड मिल रहा है। क्योंकि देखो चाहे हम लोग प्लांट डायरेक्टली ना खाएं, या तो हम प्लांट को खाने वालों को ही खाते हैं। ठीक है ना, मतलब दो ही तरीके तो बंदे होते हैं ना। तो बेसिकली कभी भी देखो शेर को खाया जाता है क्या, शेर को नहीं खाया जाता। क्यों, बिकॉज जो जानवर को खाता है उसको कभी नहीं खाया जाता। ठीक है ना, किसको खाया जाता है, जो वेजिटेरियंस वाले फॉर्म, या तो वेज डायरेक्टली खाते हैं या वेजिटेरियंस को खाते हैं। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स वगैरह, वरना क्या होता है प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली सॉइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सॉइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, देखो सॉइल इरोजन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मतलब मान लो ये एरिया है मेरे पास में से बहुत अच्छे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, मगर बारिश आई और बारिश आने की वजह से क्या हुआ, ऊपर की मिट्टी को बहा के लेके चलेगी। मिट्टी को बहा के लेके चले आना वो इरोजन कहलाता है, इरोड हो जाना। इरोड मतलब बंजर वाले फॉर्म में हो जाना। ठीक है ना, तो बारिश आएगी मिट्टी ऊपर के लेके चले जाएगी, जब ऊपर की मिट्टी चली गई तो फिर पेड़ पौधे किस पे टिके रहेंगे, या फिर कहां से खाना लेंगे, नहीं ले पाएंगे ना। क्योंकि ऊपर वाली मिट्टी होती है सिर्फ उसी में न्यूट्रिएंट्स हैं, नीचे वाली मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कभी देखा वो जो मतलब पानी वानी की बोरिंग होती है गलियों में मिट्टी तो बहुत अच्छी मिलती है उसमें, मगर उसमें पेड़ पौधे नहीं लगा पाओगे आप। ठीक है ना, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल हटके होती है वो चीजें। आ रही बात सुन नहीं आ रही, तो ये हो गया। अब सॉइल इरोजन को रोकने का भी तरीका हमको पता होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ मेथड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन। कैसे रोक सकते हो, देखो एक बात बताओ, गांव देहात में जैसे हम लोग के यहाँ पे बाढ़ आ जाती है कभी, तो बाढ़ आएगी तो बहुत सारी मिट्टी को लेके चली जाएगी ना, तो लेके जाएगी तो इसका मतलब खरपतवार जो होंगे हमारे पास में वो भी नुकसान वाली जगह पे आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करा जाता है, मेड़ बनाई जाती है। मेड़ समझते हो ना, ब्लॉकेज करके जाता है उनके रास्तों को, मतलब दीवार छोटी छोटी सी खड़ी कर दी जाती है कि भैया पानी आएगा तो एक लिमिट में पानी यहाँ पे छोड़ के बाकी अपना आगे चला जाएगा आगे की तरफ में। ठीक है ना, तो मेड़ बना सकते हो। पहाड़ी जो ढलानें होती हैं वहां पे टेरेस फार्मिंग की जाती है इस तरीके से। देखो ये मतलब इस तरीके मतलब पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ होते हैं आपकी इस तरीके से है ना, वहां पे क्या करा जाता है, इसको काट काट के ना मतलब थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब वहां पे ऐसे अलग अलग सी मतलब वो बना दी जाती है थोड़ी, मतलब कि पानी है ना मतलब सीधा ऐसे ना बहे,
पानी कैसा है, ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे आके जीने के तरीके से, ठीक है ना, स्टेप की तरह से, मतलब आके फिर नीचे आए, तो उससे क्या होगा, पानी रुक रुक के आएगा ना, तो एकदम से बहाव को लाएगा नहीं, जिसकी वजह से सारी फसलें भी नहीं बहेंगी। वरना क्या होगा, बहुत तेजी से अगर पानी आएगा तो फसलों को भी भाग ले जाएगा, घर वर सबको लेके चले जाएगा, है ना। तो उसमें क्या करा जाता है, इस टाइप से चीजें कर दी जाती हैं। आप घर में भी समझ सकते हो वाली चीजों को, मतलब मान लो अगर मैं ऐसे अगर पानी किसी भी सरफेस से बहाऊंगा तो एकदम से बह जाएगा, मगर वहीं पे पानी रुक रुक के आएगा, रुक रुक के आएगा, तो क्या होगा, पानी आपस में मिक्स हो जाएगा ना, मतलब थोड़े उस तरीके से, तो वो तेजी से नहीं आ पाएगा। बात पहले पढ़ रही है। तो सॉइल इरोजन का कांसेप्ट है, सॉइल इरोजन समझ में आ गया ना, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है ना, सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर का हट जाना, वो हमारे पास में सॉइल इरोजन कहलाते हैं। सॉइल इरोजन किस किस वजह से हो सकती है, तेज हवा की वजह से, ठीक है ना, तेज पानी के बहाव की वजह से, या फिर जैसे मान लो कि कहीं पे भी मतलब मान लो किसी भी प्रोसेस के द्वारा कोई कंपनी वगैरह बन रही है, मान लो वहां पे फर्टाइल वाली जो जमीन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी गई, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो हमें इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखो अगला टॉपिक आप लोग के पास में जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, हो गया, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं, एक है आपके पास में मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को हमेशा बना के रखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, देखो यदि हम लोग एक काम करेंगे कि मतलब सॉइल में मतलब बार बार खेती करते जा रहे हैं, खेती करते जा रहे हैं, है ना, मतलब मान लो एक इंसान की तरीके से, इंसान मान लो एक इंसान है, अगर ये अभी सुबह उठ के काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है, दोपहर में भी काम कर रहा है, दिन में भी काम कर रहा है, सिर्फ काम ही काम कर रहा है, तो क्या इसको रेस्ट करने का मौका मिलेगा, तो क्या ये ठीक रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। तो सॉइल का भी वही होता है कि मतलब अभी तुमने सर्दी में अलग फसल लगा दी, गर्मी में अलग फसल लगा दी, बीच में अलग फसल लगा दी, इसमें अलग फसल लगा दी, तो वो सिर्फ उससे मतलब सारी फसलें आगे क्या कर रही है, मिट्टी से सारी के सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो चूस जा रही है ना, तो उसके वजह से क्या होगा, उससे प्रॉब्लम आ जाएगी मिट्टी को। तो इसलिए क्या करा जाता है, बीच बीच में रोक देना चाहिए खेती को, थोड़े थोड़े दिनों के लिए, मतलब 10 दिन का गैप करते हैं, 20 दिन का गैप करते हैं, मतलब उनको एक तरीके से वैकेशन से भेज देना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए उनको, ठीक है ना। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, ऐसा भी ना हो कि मतलब क्या होता है, देखो जैसे ग्रेजिंग का मतलब होता है बेसिकली जो पशु होते हैं ना वो सब चरने के लिए आते हैं, जैसे मतलब मान लो बकरियां हो गई, भैंस हो गई, तो ये सब जब चरने आते हैं, घास वास को चर जाएंगे, तो क्या होगा कि वहां पे मिट्टी खाली रह जाएगी। अगर वो खाली मिट्टी रहेगी तभी वहां पे पानी जल्दी से बह सकता है, मगर जब भी पेड़ पौधे रहेंगे तो वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं अपने पास में, जड़ जो होती है वो मिट्टी को क्या करती है, पकड़ के रखती है। तो अगर पेड़ पौधे होंगे तो दैट मींस क्या होगा कि वो चीजें बर्बाद नहीं होने देंगी, मतलब उस चीज को बर्बाद नहीं होने देगा वो, ठीक है ना। फिर आपके पास में रिफॉरेस्टेशन, जहां पे भी आपको खाली जमीन दिखाई दे रही है आप वहां पे रिफॉरेस्टेशन, देखो मैंने एशियन का मतलब कल भी बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, याद होगा कि हमने एशियन का मतलब था टू ऐड करना, ऐड करना, है ना। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है री मतलब दोबारा, फॉरेस्ट मतलब जंगलों का, और एशियन का मतलब कि निर्माण करना, एक तरीके से बोलना मतलब दोबारा जंगलों का निर्माण करना, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है हमारे पास में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अगला टॉपिक है आपके पास में टेरेसिंग, टेरेसिंग वही मैंने पहाड़ वाला बताया ना, ऐसे करके मतलब जो बनेगा वो सारा का सारा है। अब हमारे पास में आती है बात पानी की, ठीक है ना। देखो पानी वाला क्या सीन है, पानी 97% ऑफ द मतलब जो हमारे पास में पीने पानी जो है वो पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो कहां पर है, वो सिर्फ समुद्र के अंदर है। बाकी जो 3% बच रहा है, मतलब देखो क्या मतलब दोबारा से बताता हूं एक बार, अगर मैं मान लो पूरे अर्थ की बात करूं, अर्थ में 30% तो जमीन है, 70% क्या है, पानी है। अब 70% का मतलब अपने आप में जो 100% पानी है ना, उसमें से 97% जो पानी है वो कैसा है, वो समुद्र का पानी है, मतलब खारा पानी है, उसको पी नहीं सकते। जो बचा हुआ 3% है वो भी कहाँ है, झील में, तालाब में, इधर उधर फंसा पड़ा है, इधर उधर, है ना। सिर्फ 0.1% के आसपास पानी है जो पीने लायक है, ठीक है। तो हमें पानी को इसलिए क्या करना चाहिए, काफी ज्यादा कंजर्व करना चाहिए, पानी को क्या करना चाहिए, हमेशा कंजर्व करना चाहिए, मतलब उसको भी बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी भी ऐसा मतलब हमारे पास सोर्स है जो कि देखो पानी तो बहुत है मगर वो पीने लायक बचेगा नहीं वरना हमारे पास में, है ना। तो वो वाली चीज हमारे पास में आ जाती है। आगे बात डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, डिग्रेडेशन का मतलब होता है, देखो डिग्रेड होना मतलब खराब हो जाना, एक होता है अपग्रेड, सुना हो ना अपग्रेड। तो अपग्रेड क्या मतलब होता है, अपनी मतलब क्वालिटी को बढ़ा देना, और डिग्रेड मतलब क्या होता है, उसको घटा देना, ठीक है। तो पानी की क्वालिटी अगर घट जाएगी तो क्या उसको पीने लायक बचेगी, नहाने लायक, धोने लायक कुछ भी नहीं बचेगी, है ना। क्या नाली के अंदर जाके हम नहा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं नहा पाएंगे, है ना। रीजन क्या है, क्योंकि वो पानी है ही जिसके लिए हमारे बॉडी को सूट नहीं करेगा, मतलब भले ही हमारे पी नहीं पाए हम उसको, मगर हमारी जो चमड़ी होती है वो भी उसको दिक्कत मतलब उसमें आएगी, है ना। तो वो वाली चीज आ जाती है हमारे पास में। व्हाट इट, सारी बात समझ में आ रही है। कैसे कैसे हो सकता है, देखो सीवेज के थ्रू हो सकता है। सीवेज क्या होता है, नाले नदियां होती है, मतलब नाले होते हैं, मतलब नालियां होती हैं, इन सब के अंदर जो पानी होता है वो सारा सारा खराब होता है, और ये पानी जाके कभी अगर मान लो नदियों में गिरेगा तो वो क्या करेगा, वहां के जल जीवन को प्रभावित करेगा,
मतलब जितने भी वहां पे रह रहे हैं ना, मछली वगैरह कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, वो सब क्या होंगे, दिक्कत में आ जाएंगे, वो भी मर जाएंगे बेचारे, है ना। तो वो वाली बातें सारी यहाँ पर है आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ वाटर, किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हो। देखो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हुए हैं कि जैसे पानी बारिश का होता है तो हम इसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे, याद है टेरेस कंजर्वेशन ऑफ वाटर बताया जाता था। छत पे जितना पानी बरसता है उसको पाइप के थ्रू ले जाके सीवेज में इकट्ठा कर दो, बड़े से, ठीक है ना, बड़े से गड्ढे में इकट्ठा कर दो, या कुएं में डाल दो उस पानी को, या नलके में डाल दो उस पानी को। मतलब साफ सफाई पानी, जैसे मतलब झाड़ू लगा दी पहले, उसके बाद में जैसे मतलब पता चला, देखो देखो काले बरखा आ गए, है ना, तो काले बरखा आए तो क्या करेंगे, बारिश लेके आएंगे। तो भैया जैसे काले बरखा दिखे वैसे झाड़ू लगा दी, ठीक है। अब झाड़ू लगाने के बाद क्या करा, जो पानी बरसेगा वो साफ सुथरा पानी होते तरीके से उसको पाइप के थ्रू कहां पे पहुंचा दिया, टैंक में, या फिर मतलब कोई बड़ी सी हौद अपनी कोई सी भी होती है, या कुएं में, कहीं पे भी अच्छी जगह पे उसको पहुंचा दिया। देन उसके बाद में क्या फायदा मिलेगा उससे, कि वो पानी जो है बाद में सेटल डाउन हो जाए नीचे की तरफ में। और याद रखना, बारिश का पानी फिल्टर्ड वाटर होता है, फिल्टर वाला, ठीक है। आरओ का पानी जो होता है ना, वैसे मतलब ये होता है। मतलब पहली दूसरी बारिश का मत यूज करना, कि पहली दूसरी जो बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन का मतलब होता है बेसिकली कोई भी चीज, देखो मतलब पहले पहले अगर घर में भी देखा ना, टोटियों में पानी आता है, तो पहले पहले में क्या होता है, उसके अंदर में काफी मतलब मिट्टी वाला पानी आता है। तो मम्मी वगैरह क्या बोलते हैं कि भाई थोड़ा रुक जा भी, इसको या तो बैठने दे, या फिर अभी मत भर पानी, है ना। अगर भर भी लेते हैं किसी मजबूरी में तो क्या होता है, उसको मिट्टी को नीचे बैठने देते हैं, उसके बाद ऊपर ऊपर कैसा होता है, फ्रेश पानी हो जाता है। तो वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी यही होगा हमारे पास में, कि बारिश से जो पानी उसको नीचे बैठने दिया जाता है, ऊपर वाले पानी को यूज कर लेते हैं नहाने धोने किसी भी काम के लिए, ठीक है ना। भले पीने के लिए यूज ना करो, ठीक है, मगर नहाने धोने के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको। बात समझ आ रही है ना। इसके अंदर हमारे पास देखो क्या क्या चीजें हैं। पहली बात है ग्रोइंग वेजिटेशन, वेजिटेशन को ग्रो करना। मतलब देखो जितने ज्यादा आपके पास में पेड़ पौधे लगे होंगे, पानी उतना ही ज्यादा रुकेगा जमीन के आसपास, उतना ही जमीन उसको सोखेगी, और जमीन जितना सोखेगी तो जमीन अपने पास ही रखती है, क्योंकि वो नीचे अंडरग्राउंड में जाएगी, फिर बाद में बोरिंग करके हम निकाल सकते हैं उस चीज को, है कि नहीं है। फिर आती बात कंस्ट्रक्टिंग डैम्स और रिजर्वायर। देखो नदियों में पानी जो होता है पहाड़ों से आया, बहता 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 समुद्र में चला गया, ठीक है ना। अगर मैंने क्या करा, उसको बीच में रोक दिया, क्योंकि वो समुद्र में जा रहे हो तो बर्बाद हो गए एक तरीके से, तो मैंने डैम बना दिए बीच में, क्या करा, बांध बना दिए, बड़े बड़े डैम बना दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, पानी को मैंने रोक लिया है। अब उसके हिसाब से देखो एकदम से बहते हुए पानी को तो जितना वही है ना, जितना लपेट सको लपेट लो, जो बह गया तो बह ही गया। तो हमने रोक लिया, हम अपने हिसाब से फिर यूज करेंगे उसको, ठीक है ना, जितना हमें चाहिए उतना यूज करेंगे, और फिर उसके बाद में भले भेज देंगे आगे, मर्जी है तो मतलब वो डिपेंड करता है। वैसे भी नहीं कि इतना रोक लेंगे कि हम खुद ही डूब जाए, ठीक है, उस लिमिट में मतलब भेजेंगे आगे, है ना। फिर हमारे पास बात आती है इंडस्ट्रियल वेस्टेज की। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज का मतलब इसमें हमारे पास में क्या है, तो जैसे पानी है, मतलब कोई भी नदी होती है, उसके अगल बगल में, जैसे नदियों के अगल बगल में कंपनियां खुल जाती हैं, तो कंपनी जब भी कोई माल तैयार करेगी, कोई भी चीज तैयार करेगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा कचरा निकलेगा। अगर वो कचरा सारे सारे नदियों में फेंका जाएगा तो नदी का पानी कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे यमुना वाटर देखते हो ना, यमुना जी का मतलब पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता था, मतलब आज की डेट में क्या है, बहुत सारी कंपनियां मतलब आ चुकी हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो गई। तो अभी वैसे वहां पे बहुत सारी चीजें करी जा रही हैं, जिससे मतलब पानी को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर सा मतलब रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो गया। और उसके अलावा हमारे पास में क्या है, मतलब जुडिशियस रहना। जुडिशियस का मतलब होता है कि मतलब सोच समझ के खर्च करना। पानी हमारे पास में लिमिट में है, मैंने बताया एग्जॉस्टिबल है नेचर में, है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई पानी आ रहा है, जैसे मतलब मान लो हरियाणा वगैरह में जाओ, ठीक है, या यूपी में जाओ, तो देखो आप इतने मोटे मोटे पाइप, 4-4 इंच के मतलब पाइप वो गड़वा देते हैं, और वहां पे उससे नहाते हैं, ठीक है, उसी से मतलब पूरे खेत में पानी डालते हैं, ठीक है ना।